हाँ बच्चों, वेलकम। कैसा आ रहा है? मज़ा नहीं आ रहा है? पढ़ाई करने में काय का मज़ा आता है सर जी, काय का मज़ा आता है पढ़ाई करने में। जान निकलती है पढ़ने में। क्यों सर जी? चलो, अब अपना टॉपिक है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था मल्टीपल। क्या पढ़ा था? मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज़ है? तो बेटा इसमें होता क्या है, आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर ये दे देते हैं। फिर उसमें बताना रहता है कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा। देखो अपन ने मल्टीपल पढ़ ली। मल्टीपल क्या होते हैं? जो जैसे कि 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5 की टेबल में जो जो नंबर आते हैं 5, 10, 15, 20, ये सब क्या है? मल्टीपल। अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ? ये सब क्या है? मल्टीपल। 5 की टेबल में जो जो नंबर आते हैं वो मल्टीपल है। ठीक है, अब समझो बात को। आपको 4 नंबर दे देगा, मान लो 2 नंबर दिए, 2 नंबर दिए 10, 15। अब बोलेगा इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉमन मल्टीपल भी मैंने पढ़ा दी पिछले लेक्चर में। अब इसमें समझो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब है ऐसा कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों के टेबल में आएगा और कॉमन रहेगा, सबसे छोटा। लीस्ट मतलब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, क्या लिख लो? अबे घोंचू, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, न्यूनतम। अब देखो 10 के टेबल पढ़ेंगे, क्या आएगा? 10 के टेबल में 10, 20, 30, 40, 50। ये 10 के टेबल पढ़ा है। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, ऐसे। अब 15 पढ़ेंगे क्या आएगा? 15, 30, 45, 60। आ रही बात समझ? ये लिख लिया अपन ने। अब देखो ये क्या है? 15 के मल्टीपल। ये क्या है? 10 के मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा। अब देखो ये क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आ रहा है। ठीक है, अब मल्टीपल तो क्या है? ये 60 भी है, ये 60 भी आ रहा है, ये 60 भी आ रहा है। लेकिन सर जी अपना आंसर होगा 30। 30 इज द एलसीएम। एलसीएम क्यों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 30 है। 60 तो बड़ा है, इससे बड़ा है ना 60। सबसे छोटा देखना हम लोग। आई बात समझ में? ये होते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। होगा सर जी खत्म? नहीं बेटा, अभी तो शुरू हुआ है। अब देखो ये मान लो इनका तो तुम्हें टेबल आता था तो तुमने लिख लिए। अब जिनका टेबल नहीं आता वो फिर क्या करें सर? कैसे निकालें? तो उसके लिए एक मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मान लो आपको 81 का और 9 का एलसीएम निकालना है। 9 का टेबल तो आता है सर जी, लेकिन 81 का नहीं आता। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 81 एंड 9। तो ये निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है? हमें करना कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? अब देखो ये एक डंडा बनाया, ये एक डंडा बनाया, यहाँ लिखो 81, यहाँ लिखो 9। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप देखो सबसे छोटा टेबल पढ़ो 2 का। अगर 2 से ये डिवाइड होंगे तो आपको फिर 2 से इनको डिवाइड करना है। 2 से नहीं हो रहा है 3 से करो, 3 से नहीं हो रहा है 5 से करो, 5 से नहीं हो रहा है 7 से करो, 7 से नहीं हो रहा है 9 से करो, 9 से नहीं हो रहा है 11 से करो। आई बात समझ में? आ गई सर? अबे घोंचू, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। एलसीएम सीख ले, हर जगह काम आएगा। डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसको करेंगे 2 से। 2 के टेबल में ये नहीं आता, ये भी नहीं आता। क्यों नहीं आता?
डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था, लास्ट डिजिट देखेंगे, ये अगर ओड है तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। यहाँ पे 0 और इवन नंबर होना चाहिए, 2 4 6 8 10 या 0, ठीक है, लास्ट डिजिट। तो ये होगा 2 से नहीं होगा डिवाइड, ये 3 से होगा। 3 के लिए 81 होगा क्या डिवाइड, 8 + 1 = 9। ये सब डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 3 से ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27। 3 3 जा 9, इसको डिवाइड करके देख लो 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स 8 में 6 गए, 2 बचा, यहाँ ये 1 को उतारा, फिर 21 कितनी बार में आएगा, 7 बार में, ये आ गया आपका 27, ये लिखा है। ऐसे नहीं आया तो ऐसे कर लिया करो डिवाइड करके। फिर 3 से करेंगे, ये आएगा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर 3 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 1 है सबके सही। फिर 3 से 1 1, जब तक 1 1 नहीं आया नीचे तब तक हमें एलसीएम मतलब डिवाइड इनको करते रहना है। अब बेटा सर ये आ गया, एलसीएम कहाँ आया, इनमें से एलसीएम कौन सा होगा, तो बेटा इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर को तो हमारा एलसीएम आएगा। देखो क्या है, 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9, फिर इसको इससे करो 9 से, 9 3 जा 27, ठीक है। फिर इसको करो, इस 3 को करो इससे, 27 × 3, ये हो जाएगा आपका 81, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 9 और 81 किसके टेबल में आएंगे सबसे पहले, 81 में के टेबल में, आई के इन दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आएगा, 9 के और 81 के टेबल में कौन सा नंबर आएगा जो सबसे छोटा होगा दोनों के टेबल में, तो 81 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने क्या समझाया था आपको कि वह सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आएगा, तो 9 9 जा 81, 81 1 जा 81, आई बात समझ में, ये आपका आंसर होगा 81। अब देखो फाइंड द, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं एलसीएम का ही, समझो, जिनको समझ नहीं आया वो समझ लो। एक क्वेश्चन और करेंगे, जिनको समझ नहीं आया वो समझ लो, जिनको समझ नहीं आया वो समझ लो। फाइंड द LCM ऑफ 2 4 6, ठीक है। फाइंड द LCM ऑफ 2 4 6। अब देखो LCM निकालने के लिए क्या बताया मैंने, एक लाइन खींच दो, एक ऐसी लाइन खींच दो, 2 का 4 का और 6 का। देखो ये किसके टेबल में आते हैं, सबसे पहले 2 से करेंगे इनको डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे, ये 2 है ना अभी, 2 2, अब ये 3 2 के टेबल में नहीं आता, इसको नीचे लिख दो। फिर 3 से करेंगे, 1 भी नहीं आता, 3 1 जा 3, ये होगा 1 1, ठीक है। एलसीएम निकाल लो, 2 × 2 4, 2 × 2 4 × 3 4 × 3, पूरा लिख दूँ, 2 × 2 × 3 इक्वल्स टू, देखो 2 × 2 4 हो गए, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 12 आंसर। अब सुनो, 2 के 4 के 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है और सबसे छोटा नंबर हो जो तीनों के टेबल में आता है। देखो 2 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है। आई बात समझ में, ये आपका आंसर होगा एलसीएम। अब हम पढ़ेंगे HCF। क्या पढ़ेंगे, HCF। देखो बेटा, जिसको समझ में नहीं आ रही बात, मल्टीपल क्या होते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो वीडियो डाली है उसमें दिया है, सब कुछ पढ़ाया है। मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, इसलिए मैंने बोला था उस दिन कि ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। उस दिन मैंने बोला था
के लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब समझो बात को। अब पढ़ रहे हैं अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब अपना टॉपिक ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखो अब हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? कॉमन फैक्टर और फैक्टर पढ़ लिए थे। फैक्टर क्या होता है? मान लो आपको यहाँ पे मैं लिख दूँ 20 के फैक्टर क्या होंगे। 20 के फैक्टर क्या होंगे? 20 को जो जो नंबर डिवाइड करेगा कंप्लीटली वो 20 के फैक्टर होंगे। जैसे 1 के टेबल में 20 आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में नहीं आता। ठीक है, फिर 4 के में आता है, फिर 5 के में आता है, फिर 10 के में आता है, फिर 20 के में आता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी नहीं पढ़ रहे अपन। क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर क्या होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब निकालना पड़ता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आपको दो नंबर आपको दे दे मान लो 20 और 15 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होंगे और उनको कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये क्या है? फैक्टर है सर। कॉमन फैक्टर का ये मैंने पिछली वीडियो में सब पढ़ा दिया। फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर और प्राइम फैक्टर। आई बात समझ? अब देखो, अब समझो बात को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब निकालेंगे? 20 के फैक्टर होगा सर जी ये तो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ठीक है, देखो अब आपको वो क्वेश्चन देगा। कॉमन चीज़ें जब निकाली जाती है बेटा, जब भी हमेशा याद रखना कॉमन शब्द जब आ जाए, कॉमन जब आ जाए, जब ये समझ लेना दो चीज़ों की बात हो रही है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, चीज़ें होंगी। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब बोलेगा, मान लो आपसे बोलेगा 15 और 25 का HCF निकालो, HCF निकालो। ठीक है, देखो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों नंबर साथ लेते हैं। मेथड पूरा वही है, लेकिन अब क्या करना है यहाँ पे? मेथड पूरा सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है? अलग अलग लेना है। क्या करना है? 15 को और 25 को अलग अलग लेना है। 15 प्राइम फैक्टराइज करो, 2 के टेबल में नहीं आता है 15, 3 के में आ गया, 3 5 जा 15, 5 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, तो 15 के फैक्टर क्या क्या है? प्राइम फैक्टर 3 और 5। ठीक है, ये आ गया। अब 25 को करो, 25 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 5 के में आया, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। ठीक है, तो अब इसके क्या होगा? इसके ये होगा किसके? 15 के। 25 के क्या होगा? 5 × 5, ये होगा 25 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, मतलब इनके कॉमन फैक्टर क्या हैं? देखो 3 जिसके जोड़े बन रहे, आई बात समझ, 3 और 5 है, 3 और 5, 5 का जोड़ा बन रहा है ये, तो ये 5 जो है। और हाँ, एक चीज़ और पिछली क्लास में पढ़ाया था सर कि 1 और 1, ठीक है, 1 सबका फैक्टर होता है। 1 जो नीचे बचता है ना, 1 मल्टीपल भी होता है, फैक्टर भी, सॉरी मल्टीपल नहीं होता, 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, ये भी बन रहा है एक पेयर, तो इसके HCF क्या हो जाएगा? 1 × 5, जो पेयर बन रहे हैं उनमें से एक एक नंबर निकाल लो, 1 और इसमें से 1, तो 5 जो होगा, 5 और 1 होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 5। ठीक है, 5 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह से वो आपसे सवाल पूछेगा, 3 नंबर भी दे देगा, यहाँ पे एक और दे देगा, मान लो 35 दे देगा,
ऐसे 3 नंबर दे देगा, 4 नंबर दे देगा या 2 नंबर दे देगा, इनका निकालना रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसे निकाल हमेशा याद रखना एलसीएम निकालने के लिए एक ही ये बनेगा, एक ही बक्सा बनेगा, उनको दोनों को साथ रख दो तो एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग बनेंगे, ये चीज़ याद रखना बस। ठीक है, मिटा दूँ, नोट करना हो नोट कर लो, एक और समझा दूँ। ठीक है सर, एक और समझा देता हूँ। मान लो उसने पूछा चलो 3 का करते हैं, 3 का करते हैं। उसने बोला फाइंड द, क्वेश्चन बोला उसने फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3, 12 एंड 20। ठीक है, ये बोला। अब कितने बक्से बनेंगे? 3। ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितने बक्से बनेंगे? 3। 3 क्यों? देखो यहाँ पे 3 की जगह कोई बड़ा नंबर ले लो, यहाँ पे ऐसा करो 3 की जगह कोई बड़ा नंबर ले लो, मान लो यहाँ पे ले लो 15। ठीक है, 15, 12, 20। अब देखो पहले 15 के को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो 15 का। 3 5 या 15, 5 आया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, ये होगा पहला 15 का, क्या है 3 × 5 × 1 सब में ही रहता है। ठीक है, ये होगा 15 के। अब 12 के निकाल लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये आ गया काई के 12 के, क्या आया 2 × 2 × 3 और 1, ये होगा 12। 20 के देखो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। आ रहा है समझ में? डिवाइड करना है ये 10 कैसे लिखा? 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 20,000। तो 10 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे 20,000, 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 10,000। ठीक है, ये क्या है 2 1 × 2 × 2 × 5 = 20। अब ये प्राइम फैक्टर है ये। ठीक है, अब इनमें से देखो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? देखो एक कॉमन है तीनों में, एक कॉमन है, एक कॉमन है। अब 3 कॉमन है क्या तीनों में? 3 कॉमन है इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें नहीं है। सॉरी 3 कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है क्या? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, नहीं है। तो बेटा यहाँ पे देखो एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आई बात समझ में? एक ही इन तीनों नंबर का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। यहाँ पे 2 होता तो 2 हो जाता, लेकिन एक ही क्या होगा इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आई बात समझ में? जो चीज़ कॉमन हो 1 1 1, 2 है क्या? नहीं है। इधर 2 नहीं है तो इधर बात ही नहीं उठती। 3 है क्या? 3 है, लेकिन इधर भी 3 है, इधर 3 नहीं। 5 है, इधर 5 नहीं है। आगे बात समझ, ये होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, मेरे भाइयों दोस्तों बहनों ध्यान दो। ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि आपको याद रहे कि एक सबका कॉमन फैक्टर होता है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए तो एक रहेगा। वही बात समझ? थैंक यू बोल लूँ? तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे डेसिमल पे। ये होगा आपका चैप्टर फिनिश। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय।